हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कोगुलेशन का मतलब है प्रेसिपिटेशन, मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसकी हम क्या करवा देंगे? प्रेसिपिटेशन करवा देंगे। इसका एक अनदर नेम है दैट इज फ्लोकुलेशन। ठीक है, सो ये तीनों एक ही है, दैट इज कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोकुलेशन। क्लियर? तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये इसमें होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या है? फिनोमिनन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोगुलेशन। मतलब कि हम क्या करेंगे, ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सोल जो है उसकी हम क्या करवा देंगे? प्रेसिपिटेशन करवा देंगे। कैसे होगी वो प्रेसिपिटेशन? बाय एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अब वो कैसे होते हैं वो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं, तभी वो कोलाइड है। अगर उनके ऊपर चार्ज नहीं है तब तो वो पहले से ही प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएंगे। ये मैंने आपको सारा करवाया था। क्लियर? अब सपोज ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज कोलाइडल सोल्यूशन। अब ये क्या है? ये कोलाइडल, ये मैं अलग उससे मार्क करती हूं। ये क्या है? ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं विच आर चार्ज्ड। ये आपको पता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं। क्लियर? कौन सा चार्ज है? इट में भी, अब यहां तो मैंने पॉजिटिव लिखा है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं या नेगेटिव चार्ज्ड भी हो सकते हैं। क्लियर? वो भी मैंने आपको करवाया था प्रीवियस वीडियो में। पॉजिटिव चार्ज सोल कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज सोल कौन कौन से होते हैं, वो आप इनको स्टेप बाय स्टेप करते चलना, तभी आपको समझ आएगा। अब ये चार्ज के कारण, जो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसी के कारण ये पार्टिकल एक दूसरे से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। ठीक है, चार्ज होने के कारण ही ये पार्टिकल एक दूसरे से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल अवे फ्रॉम अनदर पार्टिकल। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या रहता है? दूर रहता है। क्यों दूर रहता है? बिकॉज ऑफ देयर चार्ज। अब हमने क्या करना है? दिस इज योर कोलाइडल सोल। कोलाइडल सोल हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवाएंगे। क्लियर? अब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट मेनली होते क्या है? आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे सपोज यहां मैंने, आप NaCl ऐड करवा दो, ठीक है, K2SO4 ऐड करवा दो, BaCl2 ऐड करवा दो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, तो होगा क्या? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उसमें होगा क्या? जो आपका चार्ज है ये इलेक्ट्रोलाइट, अब ये पॉजिटिव है तो इट मीन इसके ऊपर, ये पॉजिटिव है तो इट मीन ये किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, अब जो पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मतलब सपोज कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर यहाँ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो वो अपने से, अपने चार्ज से ऑपोजिट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये तो आपको सबको ही पता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इट मीन ये खुद पॉजिटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जब इसके पास जाएगा तो ऑब्वियस सिंपल सी बात है, ये Cl क्या कर देगा? पॉजिटिव को न्यूट्रल। ठीक है, अब ये पहले चार्ज था, इसने नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इसका चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। चार्ज रिमूव। ठीक है, पहले कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज था, जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवाया, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ने उसको क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया, चार्ज हट गया। तो होगा क्या? अब जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे? न्यूट्रल। अब यहां देखो कोई चार्ज मैंने नहीं लिखा है, दिस इज योर कोलाइडल पार्टिकल,
मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में Cp लिख दिया। अब ये कोलाइडल पार्टिकल जो है वो सारे के सारे क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, अनचार्ज। जैसे ही वो अनचार्ज हुए तो वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास जाना स्टार्ट कर देंगे। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के क्लोज जाएगा, दूसरा तीसरे के पास, तो धीरे धीरे ऐसे क्लोज आना स्टार्ट होने के बाद ये क्या, ये एग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इनके अंदर एग्रीगेशन होगी, इनका साइज एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, एक दूसरे के जैसे पहले दूर थे, एक दूसरे के पास आएंगे। जैसे ही वो पास आना स्टार्ट हुए, उनका साइज क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। साइज जैसे ही इंक्रीज हुआ, वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। वो यहाँ पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। जैसे ही पार्टिकल नीचे बैठेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, उनकी क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। क्लियर, इतनी चीज लग गया पता ये सारा का सारा कैसे हुआ। ठीक है, पहले वो चार्ज थे, तब वो दूर थे, आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवाया। इलेक्ट्रोलाइट का जो ऑपोजिट चार्ज होगा वो कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल्स न्यूट्रल हुए, वो एक दूसरे के पास जाना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब उनकी एग्रीगेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा और वो धीरे 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 नीचे बैठ जाएंगे। उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन। क्लियर। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अब ये तो हो गया आपका कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन। अब इसी अंदर एक रूल है, दैट इज हार्डी-शूल्स रूल। ये रूल हमें क्या बताता है, ये रूल हमें बताता है कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवाते हो, ठीक है, सब जितने भी जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवाते हो, उनकी सबकी अपनी एक कैपेसिटी होती है कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रल करने की। क्लियर। अब वो चीज क्या है, जैसे यहां देखो, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयंस, आयंस मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्लियर। ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन, ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। क्लियर। अब वैलेंसी का मतलब क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा, जितना उन आयंस के ऊपर चार्ज होगा, उतनी ही जल्दी वो क्या कर देगा, कोलाइडल पार्टिकल की कोगुलेशन करवा देगा। इट मीन उसकी कोलाइडिंग पावर, जो उसकी कोगुलेशन पावर जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। और फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपको पता ये आर्सेनिक सल्फाइड है, दिस इज नेगेटिव सोल, नेगेटिव सोल पता है आपको। ठीक है, हमने कल इलेक्ट्रोफोरेसिस में समझा था कि ये नेगेटिव सोल कैसे है। अब आपको पता है ये नेगेटिव सोल है। ठीक, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, नेगेटिव। तो इसको कौन न्यूट्रल करवा सकता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल करवाएगा, जो पॉजिटिव होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर। तो अब यहां पे देखो, ये सारे के सारे एल्यूमिनियम, बेरियम, सोडियम, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर आयंस, इलेक्ट्रोलाइट आयंस। आपको पता एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबको पता है 3 पॉजिटिव होती है। बेरियम के ऊपर जो है वो 2 पॉजिटिव और Na के ऊपर जो है वो पॉजिटिव होती है। अब मेरे को बताओ, ग्रेटर दी वैलेंसी, ग्रेटर दी वैलेंसी, वैलेंसी मतलब उस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, कोगुलेट करने की पावर होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे सबसे कम है। तो इन तीनों में जो है सबसे जल्दी इसको न्यूट्रल कौन कर देगा, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्यूशन को इन तीनों में से कौन जल्दी न्यूट्रल करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वैलेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, एल्यूमिनियम, बेरियम, देन सोडियम। तो इन शॉर्ट आपने सिंपल याद रखना है, जिसकी ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा है उसकी कोगुलेटिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बस आपने ये चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर इतनी बात कि कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैलेंसी के। वैलेंसी मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये सोल्यूशन लिया FeOH3, फेरिक हाइड्रोक्साइड। आपको पता दिस इज पॉजिटिव सोल, करवाया था ये भी आपको मैंने। ठीक है, ये क्या है आपका, पॉजिटिव सोल है। तो इट मीन इसको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल कर सकता है, जो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे
ये केटायन थे, क्योंकि केटायन ही इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल। अब यहाँ पे हम एनायन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनायन लिए मैंने FeCN6 4 नेगेटिव, देन PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड लास्ट Cl नेगेटिव। अब आपको पता ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन। आपको ये पता है ये सब इनकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है, 4 नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है। 4 नेगेटिव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 नेगेटिव उससे कम, 2 नेगेटिव उससे कम, Cl नेगेटिव जो है वो सबसे कम है। तो सबसे जल्दी जो है वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसको न्यूट्रल कर देगा, ऑब्वियस सी बात है जिसकी वैलेंसी या जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा आपका, दिस वन। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। कोगुलेटिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है देयर वैलेंसी या फिर उसकी इलेक्ट्रोलाइट की ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ज्यादा होगी उतनी ही जल्दी वो उसको क्या करवा देगा, न्यूट्रल करवा देगा, उसकी कोगुलेशन करवा देगा। अब एक चीज आप और ध्यान में रखोगे, जो कोगुलेटिंग पावर है, ये कोगुलेटिंग पावर इनवर्स होती है कंसंट्रेशन। मतलब जो आप कंसंट्रेशन लोगे वो आप कम लोगे, ठीक है। ये वैसे पेपर में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। जो कोगुलेटिंग पावर होती है वो कंसंट्रेशन के इनवर्स होती है, जहां आप बोल सकते हो और कोगुलेटिंग वैल्यू, और कोगुलेटिंग वैल्यू मेन सिंपल सी बात है, जो कोगुलेटिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज्यादा उसकी कोगुलेट करने की पावर होगी। अब सेकंड चीज है, जो कोगुलेटिंग पावर है वो इनवर्स है कंसंट्रेशन के। मतलब आप जो कंसंट्रेशन लोगे या फिर जो कोगुलेटिंग वैल्यू लोगे वो आप कम लोगे। अब मैं वैसे एक सिंपल सा बता देती हूँ, ठीक है, मतलब जनरल वे में। अब इसकी जो कोगुलेटिंग पावर है वो 0 पॉइंट कंसंट्रेशन है, दिस इज कंसंट्रेशन। अब यहां पे देखो, जो एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन होती है, जा कोगुलेटिंग वैल्यू जो है वो है 0.093, और वही जो सोडियम की होती है वो होती है अराउंड 51। ये चेक कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। जो कोगुलेटिंग वैल्यू जो है वो क्या है, ज्यादा है, 51 है, ठीक है। तो आपको मैंने अभी बताया कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसकी कोगुलेट करने की जो पावर है वो उतनी ही कम होगी। क्लियर, इसकी कंसंट्रेशन कम थी, इसकी कोगुलेट करने की जो पावर है वो क्या है, ज्यादा है। सेम फॉर दिस, इसकी होती है 0.096 और इसकी 3। अब ये मैंने क्या लिखा, सेम वही कंसंट्रेशन। इसकी Cl की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। क्लियर, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कोगुलेट करने की जो पावर है वो कम है। इस केस में कंसंट्रेशन कम है तो कोगुलेट करने की जो पावर है वो ज्यादा है। तो आप सिंपल लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या है कि जो कोगुलेटिंग पावर है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेट करने की जो पावर होती है, ठीक है, किसको कोगुलेट करना है, कोलाइडल पार्टिकल्स को कोगुलेट करना है, ठीक है। तो कोगुलेटिंग पावर जो है किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के, जो आप उसको बोल सकते हो वैलेंसी। मतलब जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही जल्दी वो क्या कर देगा, उसको कोगुलेट कर देगा। और साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। जितनी कम कंसंट्रेशन आप लोगे उतनी ही ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। कंसंट्रेशन की जगह आप कोगुलेटिंग वैल्यू भी लिख सकते हो, मैंने और करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया एग्जाम्पल में, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसकी कोगुलेटिंग पावर कम है, एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन कम है तो उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है। तो इसकी एक को अभी बताया, इसको आप डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हो, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज कोगुलेशन इज नोन एज कोगुलेशन वैल्यू। ठीक है, कोगुलेशन वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की मिनिमम कंसंट्रेशन
जो हमें रिक्वायर है, ठीक है, मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज कोगुलेशन, मतलब जितनी आप कंसेंट्रेशन कम रखोगे, जितनी इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन कम होगी, वो उसकी क्या होगी, कोगुलेशन वैल्यू होगी। अब कंसेंट्रेशन कम है तो उसकी कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये नहीं है कि ये कोगुलेशन नहीं करवा सकता है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम की जो कंसेंट्रेशन है वो 51 है, करवा ये भी सकता है, ठीक है, जैसे आप इसको डालोगे आर्सेनिक सल्फाइड के सोल्यूशन में, ठीक है, तो ये भी उसकी प्रेसिपिटेशन करवा देगा, लेकिन इसको करवाने में टाइम लगेगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, करवा ये भी देगा। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो कोगुलेटिंग पावर है वो कंसेंट्रेशन के इनवर्स है, करवाएगा ये भी, लेकिन एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम इसको करवाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्लियर ये बात। इसमें नेक्स्ट है, ठीक है, कोगुलेशन करवाने के अदर फ्यू मेथड्स भी होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम वन बाय वन करके देखेंगे। फर्स्ट है बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। म्यूचुअल का मतलब क्या है, अगर आप पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल दोनों को इकट्ठा ऐड कर दो। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये बीकर है, इसके अंदर आपने पहले आर्सेनिक सल्फाइड ऐड किया था, आपको पता है आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव सोल है, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करो, FeOH को भी ऐड करवा दो, FeOH थ्राइस को, और आपको पता वो कौन सी सोल है, पॉजिटिव सोल है। क्लियर। नेगेटिव सोल के अंदर आपने पॉजिटिव सोल को ऐड करवा दिया, तो ये क्या होगा, उनमें म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, वो एक दूसरे को क्या कर देगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और उनकी क्या हो जाएगी, कोगुलेशन हो जाएगी। क्लियर। सेकेंड है बाय हीटिंग और कूलिंग। ये तो आप अपने घर में देखते हो, ठीक है। अब आप सोचो कहाँ देखते हो, आपने देखा होगा जब घर में हमारी जो मदर वगैरह है, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपने कभी अगर देखा होगा कि जब भी हम बटर को गर्म करते हैं, ठीक है, जब भी हम जो हमारा मक्खन होता है, ठीक है, उसको आप गर्म करते हो, तो गर्म करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, घी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप गर्म करते हो, उसको हीट करते हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, घी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके जो नीचे वो रेजिड्यू रहते हैं, ठीक है, कभी देखा होगा आपने, कभी घर में कभी देखा होगा, तो वहां नीचे क्या होते हैं, उसके रेजिड्यू होते हैं। क्लियर। तो वो भी क्या है, जो बटर को आप जब हीट करते हो तो वो ऊपर जो है वो तो घी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उसके नीचे जो है वो रेजिड्यू रह जाते हैं, तो वो उसकी क्या है, वो उसकी कोगुलेशन है। क्लियर। अब हीटिंग का तो हो गया। कूलिंग में क्या, जब भी आप मिल्क को आप पहले आपने मिल्क को गर्म किया, गर्म करने के बाद आप उसको ठंडा होने के लिए रख देते हो, तो आपने देखा होगा कि जो फैट है वो ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, जो मलाई होती है वो ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है, तो वो भी किसकी एग्जाम्पल है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोगुलेशन। क्लियर इतनी बात। तो हीटिंग और कूलिंग से भी क्या हो जाती है, कोगुलेशन हो जाती है। थर्ड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही समझाया था कि जो आपके कोई भी सोल है, पॉजिटिव है, सिंपल मैं थोड़ा सा वैसे यहाँ लेके बता देती हूँ आपको। जैसे आपने वहां देखा था एक यू टेस्ट ट्यूब होती थी, ठीक है, वहां पे आपने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डिप किए होते थे, उसका एक एंड जो है वो नेगेटिव होता था और एक एंड जो है वो पॉजिटिव होता था। अब वहां पे एक कोई सोल्यूशन फिल करके रखा होता था, हमें नहीं पता है कि ये जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव सोल है या नेगेटिव सोल है, लेकिन जैसे ही आप सेटअप को, पूरा जो सेटअप आपने लगाया है, जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हो, क्लियर, तो जो अगर सपोज जैसे ही सेटअप आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे आपको पार्टिकल्स जो है वो कलेक्ट हुए दिखाई दे जाएंगे, इसके साथ, इस इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलता था, इस साइड जो कलर है वो इंटेंस हो जाएगा, ये मैंने आपको सारा करवाया था, मैं दोबारा इसको रिकॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इस साइड जो कलर है वो इंटेंस हो जाएगा। अब ये सारे पार्टिकल्स किसकी तरफ आ गए, नेगेटिव की तरफ आए, तो इट मीन ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो इट मीन इस ट्यूब के अंदर जो सोल है वो कौन सी सोल है, पॉजिटिव सोल है, पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल है। क्लियर। तो जैसे ही ये इसके इलेक्ट्रोड के टच में आएंगे, ये खुद पॉजिटिव थे और ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो यहाँ जो पार्टिकल्स जो है वो प्रेसिपिटेट हो गए, इकट्ठा हो जाएंगे।
क्लियर इतनी चीज? तो ये आपका हो गया बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आई होप आपको कोगुलेशन जो है वो कंप्लीट समझ आया होगा। मैंने भी हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, अब प्रोटेक्शन जो है हम किसकी करवाएंगे? आपको मैंने स्टार्टिंग में करवाया था जब हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक किया था। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि जो लायोफिलिक होते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, हमें उनकी प्रोटेक्शन करवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो लायोफिलिक होते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ इजिली जो है वो कनेक्शन बना लेते हैं। क्लियर? लेकिन जो लायोफोबिक होते हैं वहां पे हमें लायोफोबिक कोलाइड की डिस्पर्शन मीडियम के साथ कनेक्शन करवाने में क्या होती है, डिफिकल्टी आती है। क्लियर? लेकिन जब वो एक बार बन जाते हैं तो दोबारा से हम उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, वो सारा मैंने आपको वहां समझाया था। तो अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड है क्या चीज? प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? किसकी प्रोटेक्शन करवा रहे हैं? लायोफोबिक कोलाइड की, क्योंकि लायोफिलिक तो स्टेबल है, उसको तो जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से स्टेबल है। क्लियर? तो वहां पे हमें कोई जरूरत नहीं होती है। अब अभी हमने किया कोगुलेशन की, कोलाइडल पार्टिकल की इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या हो रही है, कोगुलेशन हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा कोलाइड ऐड करेंगे ताकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से उनकी कोगुलेशन ना हो। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो, ये क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। किसकी प्रोटेक्शन करवा रहे हैं हम लोग? लायोफोबिक की। ठीक है, फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, ताकि उनकी प्रेसिपिटेशन ना हो। किससे प्रेसिपिटेशन कैसे होती है? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से ही क्या होती है, उनकी प्रेसिपिटेशन होती है। बाय इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू एडिशन ऑफ सम लायोफिलिक कोलाइड इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। हमने क्या करवाना है यहाँ पर? लायोफोबिक कोलाइड की प्रोटेक्शन करनी है। किससे प्रोटेक्शन करनी है? इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्शन करनी है, ताकि उनकी प्रेसिपिटेशन ना हो। वो हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? लायोफिलिक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके। जब लायोफिलिक कोलाइड्स जो है वो ऐड करके हम लायोफोबिक की क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपका जो लायोफिलिक है, लायोफिलिक कोलाइड जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए प्रोटेक्टिंग कोलाइड के जैसे बिहेव करेगा। तो यहां पे देखो क्या है, द कोलाइड विच इज एडेड टू प्रिवेंट कोगुलेशन। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है, द कोलाइड विच इज एडेड टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सोल इज कॉल्ड प्रोटेक्टिंग कोलाइड। ऐसा कोलाइड जो कोगुलेशन होने ना दे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिंग कोलाइड बोलते हैं। ये सारा का सारा आपको मैंने डेफिनेशन का समझ लग गया। अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं। यहां देखो, ये आपका कोलाइडल सोल है। देखो, ये तो आपको अब स्टार्टिंग से ही पता है कि जो कोलाइडल सोल होता है उसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम भी होता है और डिस्पर्स्ड फेस भी होता है। क्लियर? अब यहां पर आपका जो लायोफोबिक है, दिस इज योर लायोफोबिक, दिस इज लायोफोबिक, ये आपका लायोफोबिक है। क्लियर? अब लायोफोबिक के ऊपर जो है वो एक लेयर बना दी है। वो किसकी लेयर बनाई है? लायोफिलिक की। दिस इज प्रोटेक्टिंग लेयर। प्रोटेक्टिंग layer of लायोफिलिक।
अब लायोफिलिक क्या कर रहा है, लायोफोबिक को प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट ऐड होने के बाद उसकी कोगुलेशन ना करवा दे। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द कोलाइड। अब यहाँ इसी के अंदर जो है वो एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी साइंटिस्ट ने, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज सिगमॉन्डी। ठीक है, सिगमॉन्डी साइंटिस्ट ने जो है वो गोल्ड नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। अब गोल्ड नंबर जो है वो होता क्या है, गोल्ड नंबर जो है वो हमें बताता है कि जितने भी प्रोटेक्टिव कोलाइड है, जितने भी प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हैं, उनकी जो प्रोटेक्टिंग पावर होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, मतलब जितने भी मतलब लायोफिलिक जो भी कोलाइड्स हैं, ठीक है, जो भी लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, उनकी सबकी जो है वो अपनी अपनी प्रोटेक्ट करने की पावर है। ठीक है, वो प्रोटेक्टिंग पावर को इंट्रोड्यूस करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। क्लियर। अब गोल्ड नंबर जो है वो है क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, मतलब जो आपने प्रोटेक्टिव कोलाइड यूज किया है उसकी मिनिमम अमाउंट, वो अमाउंट हम किस में लेते हैं, मिलीग्राम्स। ये mg क्या है, मिलीग्राम्स। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोलाइड को हम किस में लेंगे, मिलीग्राम्स में लेंगे। रिक्वायर टू जस्ट प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सोल। किसकी कोगुलेशन करवानी थी यहाँ पर, गोल्ड की, गोल्ड सोल की। और उसका अमाउंट कितना है, गोल्ड सोल का अमाउंट कितना है, 10 ml। ये आपने याद रखना है, 10 ml एक स्टैंडर्ड गोल्ड सोल का मतलब अमाउंट है, दैट इज 10 ml। ठीक है, तो किससे कोगुलेशन इसकी हम किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, व्हेन 1 ml ऑफ 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl एडेड टू इट। मतलब कि यहाँ पे हमने क्या लिया, गोल्ड का सोल लिया, दिस इज गोल्ड सोल। मतलब यहाँ पर जो कोलाइडिंग पार्टिकल है वो कौन सा है आपका, गोल्ड है, दैट इज गोल्ड सोल। ये आपका गोल्ड सोल है। ठीक है, हमने क्या करवानी है, इसकी प्रोटेक्शन करवानी है। किससे करवानी है, NaCl से। हम क्या करेंगे, ये कितना लिया हमने, इसका कितना सोल्यूशन लिया हमने गोल्ड का, 10 ml। क्लियर। ये तो मैंने आपको वैसे एक बड़ा सर्कल मेंशन कर दिया, लेकिन ये पार्टिकल्स छोटे छोटे उसके अंदर होंगे। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है, इसकी जो कंसेंट्रेशन है गोल्ड सोल की, वो कितनी है, 10 ml। हमने क्या किया, NaCl इसके अंदर ऐड करवाया, और वो कितना ऐड करवाया, 1 ml। गोल्ड सोल कितना था, 10 ml, NaCl कितना ऐड करवाया, 1 ml, और उसका भी 1 ml का हमने ओनली 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl। 10% का मतलब क्या है कि उसमें जो आपका NaCl होता क्या है, कॉमन सोल्ट होता है। ठीक है, नमक। तो वहां पे जो आपका नमक है वो 10 है, और 90 जो है वो आपका वाटर है। आप करते हो ना कि जैसे आपने सोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा 20% ऑफ NaCl। ठीक है, तो जानी कि वहां पे 20 क्या होगा आपका NaCl, जो 80 है वो आपका क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 ml में NaCl सिर्फ कितना है, 10% है, बाकी क्या है, बाकी 90 क्या है, वाटर है। क्लियर इतनी चीज, ये आपको लग गया पता कि यहाँ पे 1 ml ऑफ 10% का मतलब क्या है कि 10 जो है वो NaCl है, और उसके अंदर जो 90 है वो वाटर है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे NaCl को ऐड करवाया। ठीक, NaCl कितना, 1 ml, और 1 ml के अंदर कितना, 10%, यानी कि कॉमन सोल्ट जो है, नमक जो है वो हमने 10 ही डाला, और 90 उसमें पानी था। अब जैसे आप डालोगे इसकी तो कोगुलेशन हो जाएगी, ये तो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करेंगे, प्रोटेक्टिव कोलाइड, दैट इज लायोफिलिक। वो कितना हम लेंगे, वो हम लेंगे मिलीग्राम्स में। मतलब उसका जो अमाउंट है वो जितना कम होगा, ठीक है, जितनी उसकी वैल्यू कम होगी उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर। तो ये आपका सारा हो गया।
कि हमने गोल्ड की जो है वो प्रोटेक्शन करवानी है NaCl से, तो उस सेंटर में हमने क्या डाल दिया, लायोफिलिक डाल दिया, दैट इज प्रोटेक्टिव कोलाइड। उसकी जो अमाउंट है वो हम किस में लेंगे, मिलीग्राम्स में लेंगे। तो आपने ये चीज याद रखनी, अपने ध्यान में रखनी है कि गोल्ड नंबर का हम यूज क्यों करते हैं। गोल्ड नंबर का हम यूज करते हैं टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है, कि मेनली इसका यूज हम लायोफिलिक कोलाइड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं, कि यहाँ पे जिस कोलाइड, जिस लायोफिलिक कोलाइड की गोल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो आपने यहाँ पे लिख लो, यूज टू मेजर दी strength of लायोफिलिक, इसका हम यूज करते हैं लायोफिलिक कोलाइड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा भी है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, जितनी गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी, हायर इज द प्रोटेक्टिंग पावर, उतनी ही ज्यादा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर होगी। मतलब कि ये सारे, अब जैसे यहाँ पे लिखे हैं मैंने, ऐसे लायोफिलिक कोलाइड्स जिनकी गोल्ड नंबर की वैल्यू कम है उनकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और जिनकी गोल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा है उनकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही कम होगी। तो मेनली ये हमें किसके बारे में बताता है, ये मेनली हमें लायोफिलिक सोल्स के बारे में बताता है कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है। अब जैसे यहाँ पे देखो, कुछ आपने याद रखने हैं, जैसे जिलेटिन है, इसके गोल्ड नंबर की वैल्यू होती है 0.005 से लेके 0.01। एक है आपका केसिन, आपको पता है ये मिल्क के अंदर होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.01 से लेके 0.03 तक। स्टार्च, इसकी वैल्यू होती है 20 से लेके 25 तक। ऐसे ही और भी है लायोफिलिक सोल्स जो है, लायोफिलिक कोलाइड्स जो है वो और भी है, हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, डेक्स्ट्रिन हो गया, उन सब की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है, लेकिन मेनली इसमें इसकी वैल्यू सबसे कम है स्मॉल, और इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है गोल्ड नंबर की हाई। तो इन दोनों में से अगर जिलेटिन और स्टार्च में से आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर किसकी है, क्योंकि है तो ये दोनों के दोनों लायोफिलिक कोलाइड, दोनों ही क्या काम कर रहे हैं, गोल्ड जो लायोफोबिक सोल है, गोल्ड सोल है, उसकी प्रोटेक्शन करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं, NaCl से, वो तो मैंने आपको सारा समझा दिया। प्रोटेक्शन दोनों ही करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा पावर किसकी है, जिसकी गोल्ड नंबर की वैल्यू कम है। क्लियर इतनी चीज। अब ये कितनी है 0.005 से 0.01, और ये कितना है 20 से लेके 25, दोनों ही प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन स्टार्च हमें इतना ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये प्रोटेक्शन करेगा। और जो जिलेटिन है वो इतना कम ऐड करने से ही क्या कर देगा, लायोफोबिक जो सोल है गोल्ड का उसकी क्या करवा देगा, प्रोटेक्शन करवा देगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि प्रोटेक्टिंग पावर जो है वो गोल्ड नंबर पे डिपेंड करती है, लेकिन गोल्ड नंबर जितना कम होगा प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। सेम जैसे हमने अभी कोगुलेटिंग वैल्यू में की, कोगुलेटिंग वैल्यू जितनी कम होगी जो कोगुलेटिंग पावर है वो उतनी ही ज्यादा होगी। सेम इस केस में है। क्लियर। तो ये आपके दोनों जो है वो मैंने क्लियर करवा दिए। फर्स्ट था कोगुलेशन कि प्रेसिपिटेशन कैसे होती है, सेकेंड हमने किया उसकी प्रोटेक्शन कि प्रेसिपिटेशन ना हो पाए तो हम प्रोटेक्शन करवाते हैं लायोफिलिक ऐड करवा के। तो ये सारा आपका हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसको आप देख लेना।